नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक के ऊपर दोस्तों मैं एनालिसिस का वीडियो लेकर के आया हूँ, इस स्टॉक के ऊपर बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार निकल के आ रहे थे दोस्तों। जिस स्टॉक के ऊपर आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, वो आप ये तो कह सकते हैं कि हर एक खास करके रिटेल निवेशकों को स्टॉक में निवेशित होना चाहिए। देखिए, मैं जब कहता हूँ होना चाहिए तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, ठीक है। लेकिन पिछले एक साल अगर आप देखेंगे ना, स्टॉक बहुत ज़्यादा कुछ चला नहीं है। हाँ, अगर आप निचले स्तरों से ऊपर स्तर देखेंगे तो स्टॉक थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ रिटर्न दिया है, लेकिन एग्जैक्टली एक साल का रिटर्न देखेंगे तो स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली वही है जहाँ था दोस्तों, ठीक। और पिछले कुछ समय से एक आप कह सकते हैं निवेशकों के बीच में डर भी बना हुआ है कि ये स्टॉक रिटर्न देगा, ये स्टॉक आखिर कब तक आप कह सकते हैं इसी तरह कंसोलिडेट करेगा। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में एक खबर निकल गया कि बीएसई ने भी इसमें 4 या 5% की स्टेक सेल की थी, लेकिन वो कुछ सेबी नॉर्म्स को फॉलो करने के कारण थी, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। और वो जिसने बेचा तो कुछ बड़े डोमेस्टिक हाउसेस ने उस पर खरीदारी भी की थी। बट इस वीडियो का मकसद कुछ शॉर्ट टर्म एनालिसिस नहीं दोस्तों, लॉन्ग टर्म के ऊपर है। किस तरह के Q4 के नंबर्स रहे, क्या पॉजिटिविटी है, क्या चैलेंजेस हैं, ये तमाम चीज़ें आपको इस एक वीडियो में जानने को मिलेंगी दोस्तों। और CDSL में दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं भाई इसकी मोनोपोली है। मैं आप लोगों को एक ही समझा दूं कि एक स्कैसिटी प्रीमियम होता है, यानी अगर उस सेक्टर के सिर्फ एक इकलौती कंपनी है तो उसे काफ़ी हद तक एक प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रीट किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक बहुत ज़्यादा हवा चल रही है कि भाई NSDL का भी एक IPO आ सकता है, लगभग 4,500 करोड़ के आसपास रेस करेगी कंपनी। ऐसी बातें चल रही थी, मैं एक मोतीलाल ओसवाल के आर्टिकल में पढ़ रहा था। तो अगर वैसा होता है दोस्तों, तो एज ए इन्वेस्टर आप बात समझिए कि जो स्कैसिटी प्रीमियम है वो इस स्टॉक का ज़्यादा दिखाई देगा। और ऐसा ही कुछ हमको होते दिखा था कहाँ पर, HDFC AMC में, जब वो एक लौती कंपनी हुआ करती थी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड AMC क्षेत्र की, बहुत शानदार वो आप इसके प्रीमियम एंजॉय करती थी। और जैसे ही लगातार अन्य AMC कंपनीज आई, स्टॉक में आपको एक दबाव, एक ओवरहैंग देखने को मिला। मैं ये नहीं कहता वो कंपनी कुछ ख़राब हो जाती है कि ये हो जाता है, नहीं, जो प्रीमियम, जो स्कैसिटी प्रीमियम उन्हें मिलता था वो नहीं मिलता है। और वही हाल CDSL का, अगर NSDL का IPO आता है और वो लिस्ट होती है, वो देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बिजनेस में आपको कहीं से कोई भी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। बिजनेस जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। इवन NSDL के मुकाबले अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो CDSL ज़्यादा पॉपुलर आपको एक आप कह सकते हैं कंपनी मिलेगी दोस्तों, ठीक। तो इस वीडियो में दोस्तों आने वाले समय में क्या चैलेंजेस है, Q4 के नंबर्स कैसे रहे हैं, और आउटलुक और वैल्यूएशन लेकर क्या चर्चा चल रही है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, स्टॉक में निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल पे ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। मैं बस यही कहूँगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, भले ही टुकड़ों में देखें जब इस सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा वीडियो का दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप कोई भी पार्ट स्किप करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कहीं छूट ना जाए दोस्तों, ठीक है। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता दोस्तों, तो चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ दोस्तों इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों नंबर से। देखिए, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज यानी कि CDSL, इसके जो नंबर्स निकल के आए Q4 में, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, ये एस्टिमेट के काफ़ी नीचे थी दोस्तों। रीज़न, जो कंट्रीब्यूशन दोस्तों ट्रांजैक्शन चार्ज का वो काफ़ी कम रहा दोस्तों, और एक्सपेक्टेशन से बहुत बहुत ज़्यादा कम था। कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया वो 125 करोड़ था दोस्तों, जो कि 8.6% डाउन था ईयर ऑन ईयर, और 11.6% था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यानी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको कमी देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, एबिटा अगर आप देखेंगे तो 23.3% की यहाँ डिक्लाइन, गिरावट देखने को मिली आपको ईयर ऑन ईयर टू ₹70 करोड़, विद एन एबिटा ऑफ यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 55.7% एज अगेंस्ट ऑफ 66.4% इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल 22, ठीक है। और Q3 में कितना था, 60.3%। यानी आप देखिए तो आपको ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही आपको परसेंटेज वाइज भी गिरावट देखने को मिलेगी। यानी ओवरऑल नंबर्स की अगर सब चर्चा करें हम, तो कंपनी ने चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, दोनों ही स्तरों पे ओवरऑल काफ़ी कमज़ोर परफॉर्मेंस किया था, ठीक है। आप यहाँ देखिए CDSL ने लगभग
51 लाख नए बेनिफिशियरी अकाउंट खोले दोस्तों। और 51 लाख अगर आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है तो ये बता दूं कि ये काफ़ी हद तक मॉडरेट थे दोस्तों। पिछले कुछ समय जब एक बूम देखने को मिला था बाजार में कोविड के बाद से, उससे कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी हद तक कम है। और इस 51 लाख नए बेनिफिशियरी अकाउंट जुड़ने के बाद जो टोटल संख्या हो जाती है वो है 8.3 करोड़ दोस्तों। ठीक है, हाँ अच्छी चीज़ क्या है, लगातार CDSL दोस्तों मार्केट शेयर गेन करती चली जा रही है और ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। और कहा यह जा रहा है आने वाले समय में CDSL का जो मार्केट शेयर है वो और भी ज़्यादा अच्छे से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि जो CDSL है वो कैपिटल मार्केट में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा दोस्तों, जो लगातार रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता दिखाई दे रहा है आपको बाजारों में उसका। यानी अगर रिटेल पार्टिसिपेशन आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ता है तो CDSL एक ऐसी कंपनी होगी जिसका फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन जो ग्रोथ मोमेंटम ना दोस्तों वो लगातार मॉडरेट होता चला जा रहा है कैपिटल मार्केट में कमज़ोरी के कारण। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। आगे कहा जा रहा है कि भाई वी बिलीव जो फिक्स कॉस्ट है ना दोस्तों, फिक्स कॉस्ट जो मॉडल है वो कंपनी को इस बात के लिए इनेबल करता है टू रिपोर्ट strong EBITDA margin and is the best played on increase in beneficial owner account, but in the recent part have witnessed the moderation same। देखिए जो ताकत है वही कमजोरी बन जाती है। जो लगातार जो बेनिफिशियरी अकाउंट बढ़ते हैं ना तो कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसी बेनिफिशियरी अकाउंट को खुलने में काफ़ी हद तक आपको एक वीकनेस, एक मॉडरेट देखने को मिल रहा है। वीकनेस वर्ड यूज़ करना सही नहीं रहेगा, थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली हो, जिसके कारण CDSL में आप देखेंगे तो आपको वीकनेस देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। इन एडिशन हाई कैश फ्री कैश फ्लो जनरेशन एंड अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट प्रोवाइड सपोर्ट। देखिए अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट आके देखेंगे ना 1000 करोड़ से ज़्यादा का इनके पास कैश रखा है, लेकिन मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था, इनका ये मानना है कि आने वाले समय अगर कोई प्रॉब्लम होती है बिजनेस को लेकर के या कुछ चीज़ों को लेकर के तो उस बैलेंस का उपयोग वहाँ किया जाएगा। क्योंकि कई निवेशकों को ये मानना था कि भाई अगर कंपनी इतना ह्यूज कैश में रखी है तो डिविडेंड ये क्यों बहुत अच्छा नहीं देती। क्योंकि CDSL का अगर आप मुझसे पूछेंगे जो जो मुझे फ़ायदा लगता है वो बहुत ज़्यादा एसेट लाइट मॉडल है दोस्तों। कोई बहुत ज़्यादा लोग इसे लगते नहीं है इस पर बिजनेस करने के लिए, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आपको लगेंगे नहीं भाई कि ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको एक जगह डालनी है, ऐसा तो है नहीं। तो एसेट लाइट मॉडल है तो कुछ आने वाले समय में आपको अच्छा ही होते दिखाई देगा ये दोस्तों। ठीक है, लेकिन भाई अगर बेनिफिशियरी अकाउंट ही कम खुलेंगे या उस पर रफ्तार कम होगी तो आपके बिजनेस पे तो असर पड़ेगा ही। आगे देखिए बात यहाँ की गई है वैल्यूएशन की और आउटलुक की। तो देखिए CDSL दोस्तों ये कैपिटल मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा रिटेल पार्टिसिपेशन का। ठीक है, आगे देखिए जो एनुअल इशूअर दोस्तों चार्जेस की फाइनेंशियल 23 इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ऑन द बैक ऑफ एडिशन इन इन्वेस्टर कंपनी चार्जेस। देखिए जो अच्छी आप कह सकते हैं जो पॉजिटिव चीज़ क्या है कि कंपनी के जो आप कह सकते हैं जो फाइनेंशियल 23 के जो एनुअल इशूड चार्जेस हैं उस पर बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर कंपनी चार्जेस है उस पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन जो मॉडरेशन है वो कहाँ से आ रहा है, वो है कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज़ दोस्तों। ठीक है, जिसके कारण ट्रांजैक्शन चार्जेस में बहुत कमी आई है दोस्तों। और ट्रांजैक्शन चार्ज जो कंट्रीब्यूशन करता है वहाँ पर आपको कमी देखने को मिली है। ठीक है, आप देखिए जो रेवेन्यू और पैट CAGR है दोस्तों, रेवेन्यू लगभग 9% और पैट CAGR 10% से बढ़ने की बात कही जा रही है फाइनेंशियल 23 से 25 के अर्निंग तक। ठीक है, एंड तक आप देखिए तो कंपनी में कहा जा रहा है कि वी कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव ऑन द कंपनी गिवन द इंक्रीज बेनिफिशियरी अकाउंट स्टडी राइज इन एनुअल इशूड चार्जेस। जो एनुअल इशूअर चार्जेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं जो काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। और जो बेनिफिशियरी अकाउंट है भले ही आप देखेंगे कि बहुत स्लो बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी वो बढ़ रहे हैं दोस्तों। और जब बाज़ार में वापस से बहुत ज़्यादा बूम होगा तो आप देखेंगे बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। और यही कारण है कि CDSL जैसे स्टॉक को मैं बाय ऑन डिप्स की कैटेगरी का मानता हूँ। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ रखनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आप देखिए गिवन द मॉडरेशन एंड स्लो डाउन द मार्केट पार्टिसिपेशन वी एक्सपेक्ट वैल्यूएशन टू सॉफ्टन। और ये बात भी मानता हूँ भाई आने वाले समय में शायद आपको जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट या वीक होते दिखाई दे सकती है। ठीक, आगे देखिए लोअर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ट्रांजेक्शन चार्ज इन IPO इम्पैक्टेड रेवेन्यू। देखिए पार्टिसिपेशन कम हो रहा है और
जो पार्टिसिपेशन कम होगा तो जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो कम मिलेगा। और देखिए मैं आपको बता दूं, CDSL को FNO से कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है। आप स्टॉक को खरीद के बेचें तब उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको CDSL, बाय ऑन डिप्स, और पर्सनली पूछेंगे तो 1000 के नीचे जब भी CDSL जाता है ना, एक बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग देता है। और SIP मोड, बाय ऑन डिप्स के लिए CDSL एक काफ़ी हद तक अच्छा स्टॉक है दोस्तों। और मेरा ये मानना है CDSL में अगर आपकी विजन बहुत लॉन्ग टर्म की है तभी खरीदने की कोशिश करें। 1000 के नीचे मिलता है, काफ़ी अच्छा एक ये स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। तो ये छोटी सी एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।